हंस के दो अर्थ हैं। एक तो प्रसिद्ध पक्षी, जिसके विषय में यह उदाहरणा है कि दूध पानी मिला करके रखा जाए उसके पास, तो उसमें ऐसी शक्ति है कि दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। शायद ये काल्पनिक है, लेकिन बात को समझाने के लिए बहुत बढ़िया है और बहुत पुरा काल से ये समझाने के लिए प्रयोग होता है। निर्जीर विवेक, दूध और पानी अलग कर देना, यह हंस का लक्षण है। प्रकृति से निवृत्त होकर के स्वरूप में स्थित हो जाना हंस का लक्षण है। प्रकृति जगत प्रपंच का विस्तार, प्रकृति का विस्तार है। प्रकृति और विकृत और उसका साक्षी। प्रकृति है मूल जड़ तत्व का समूह और विकृत है उसका कार्य, जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा। ये प्रकृति के स्वरूप है और इनसे बने घर, घड़ा, शरीर, कपड़े, बर्तन, मशीनें, या और जो कुछ भी दिखाई देता है, ये सब विकृत है। प्रकृति विकृत और इन दोनों का दृष्टा। दृष्टा आत्मा प्रकृति और विकृत से अपने को अलग करके स्वयं शांत हो जाए, ये हंस का लक्षण है। हंस कबीर कहा है। हंस का दूसरा अर्थ है स्वयं, अहम सह। संस्कृत में अहम सह कहा जाता है। अहम मैं, सह नाम वह। अहम सह। अहम सह शब्द दो पदों से बना है, अहम और सह से। अहम का अर्थ है मैं और सह का अर्थ है वह, मैं वह अन्य आदमी कल्पना करता है कि हमारा परमात्मा अलग है, हमारा मोक्ष धाम कहीं अलग है। तो अहम सह, ज्ञानी कहते वो मैं ही हूं। अहम मैं, सह वह, मैं वही हूं। जिस परमात्मा को, जिस मोक्ष को, जिस निर्वाण को मैं खोजता हूं, मैं ही हूं। इसी को वेदांत कहा गया। वेदांत का अर्थ है ज्ञान का आखिरी स्तर। वेद अंत, वेदांत। वेद नाम ज्ञान, अंत नाम आखिर। ज्ञान का आखिर स्वरूप उत्तर पक्ष यही है, मैं वह हूं जिसे मैं खोजता हूं, मैं हूं। मैं अखंड सुख खोजता हूं, तो अखंड सुख मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। अखंड सुख बाहर नहीं। बाहर मन लगा लगा करके सब दुखी है। दिल जोड़े से बड़ा दुख हो नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़े हुए चकई चकवा रात बिलग हुई जाए, नाहक कोई दिल जोड़े। चकवी चकवा कहते हैं रात में अलग हो जाते हैं, दिन में इकट्ठे होते हैं। ये भी पता नहीं है होता है कि नहीं ऐसा, लेकिन जिसके लिए कहा जाता वो सच है। हम जिसमें अपने को जोड़ना चाहते वो अलग हो जाता है। हम जिसमें सुख मानते हैं उसका सब समय अभाव लगता है। अपने गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में एक लड़का एक लड़की है। दोनों सामने पढ़ते भी हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन से उन दोनों ने अपना मन लगा लिया एक दूसरे में, तो एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं। लड़की लड़की, लड़का लड़का प्रेम कर लिए
तो एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं, और जितना उनको देखते हैं उतना अनुपस्थित का अभाव होता है। कोई व्यक्ति था 2-4 दिन में दिखाई देता था, हमें कोई खटक नहीं होती थी, चाहे दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। लेकिन जब मोह हो गया तो उसको हम दिन में 10 बार देखते हैं तो भी लगता है कि वो उपस्थित नहीं है, क्योंकि 10 बार के अलावा फिर वो अलग हो जाता है। तो उसके अभाव की खटक हर समय होती है। जिसमें हमारा मन लग जाता है वो अनुपस्थित लगता है, क्योंकि मन लगेगा पर में, स्व में नहीं। पर ये जगत प्रपंच स्व आत्मा में लग गया तो फिर बेड़ा पार। जिसका मन अपने आप में डूब गया बेड़ा पार उसका। लेकिन मन बाहर लगा है तो सदैव अभाव का अनुभव होता है। जितना हमारा मन बाहर लगता है उतना अभाव का अनुभव होता है। हर समय लगता है कि अनुपस्थित है, खटकता रहता है। जब कहीं मन नहीं लगता है बाहर, तब अपने में तृप्ति होती है। साधना से ये भेद का पता लगता है। हर मनुष्य का मन पतित है, गिरा हुआ है विषयों में। रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस, 5 विषय है। विषय कहते हैं पदार्थ को। विषय गुण, तन्मात्रा, इन 3 शब्दों का प्राय प्रयोग होता है पदार्थों के लिए। 5 पदार्थ दुनिया में है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। वैज्ञानिक कहते हैं 100 से अधिक तत्व हैं। तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए। एक तत्व का तो एक विषय होना ही चाहिए। तो 100 से अधिक जानने के लिए इंद्रियां होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। केवल 5 ही विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इनको जानने के लिए कान, चाम, आंख, जीभ, नाक है। इन 5 विषयों को तन्मात्रा भी कहते हैं शास्त्रों में। शास्त्रीय शब्द है तन्मात्रा। और विषय कहते हैं, और गुण कहते हैं, पंचगुण, जो पदार्थ है। पदार्थ का अर्थ होता है पद का अर्थ। जैसे घड़ा, घ, औड़ा और एक आकार की मात्रा, 2 वर्ण और एक मात्रा मिला करके घड़ा शब्द बनता है। ये पद है। और पदार्थ क्या है? कंब ग्रीवादिवान, एक द्रव्य जिसमें पानी या कोई वस्तु भरी जाती है। जमीन पर रखा है, पानी भरा है, वो घड़ा है, वो पदार्थ है। पद का अर्थ है। तो पदार्थ 5 किस्म के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक एक पदार्थ में बहुत भेद है। रूप में अनेक भेद है। मनुष्य का रूप, जानवर का रूप, जानवरों में भी अनेक प्रकार के हैं। वृक्ष वनस्पतियों के रूप, मकानात के रूप, बादल, बर्फ, समुद्र, नदी, झरने के रूप। ऐसे सभी विषयों में विविधता है, लेकिन मूल रूप में 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं में मनुष्य का मन पतित है, गिरा हुआ है, और इसीलिए उसको विश्राम नहीं मिलता है।
भोजन नहीं मिलता इसलिए दुखी है, ऐसा कोई कोई होगा। मन का नहीं हो रहा है इसलिए दुखी है, और मन का होगा नहीं। जैसा मन चाहता है वैसा होगा नहीं, थोड़ा होगा फिर खटकेगा। विवाह हुआ, पत्नी मिली बड़ी सुंदरी, कुछ दिन में खटकने लगा। आंख थोड़ी जरी छोटी है, आंख तो बड़ी है, नाक की बनावट अच्छी नहीं, चेहरे में बड़ा लावण्य था, माधुर्य था, लेकिन फीका हो गया। थोड़े दिन में तो ये पुचक पुचक जाता है, भुने भाटा के समान। रंग में फीकापन आना तो थोड़े दिन में हो जाता है। ये चाम के थैले और हड्डी की झोपड़ी और टट्टी पेशाब के पात्र में कब तक सौंदर्य रहेगा? लेकिन अविद्यावश मनुष्य के चित्त में भयंकर अध्यास है, और इस अध्यास से पीड़ित होकर के सब जीव दुखी है। पांचों विषयों में मनुष्य का मन पतित है और उसी का अभ्यास करता है, बारंबार अनुकूल रूप देखता है, बारंबार अनुकूल शब्द सुनना चाहता है, बारंबार अनुकूल स्पर्श करना चाहता है, बारंबार अनुकूल स्वाद लेना चाहता है, बारंबार अनुकूल गंध लेना चाहता है, उसी का अभ्यास है। और इन पांचों की सिद्ध जिन वस्तुओं से हो, उन वस्तुओं में उसका मन रमता रहता है, इसलिए उसका मन हरदम बेचैन रहता है। मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा सब विषय में आ जाते हैं। कोई महाराज है, गुरु बाबा है, महात्मा है, सम्मान की इच्छा है उसे, ये विषय आसक्ति है। सम्मान में क्या होता है? ऊंची बैठा दिया गया, ऊंची गद्दी दे दी गई, तो गद्दी क्या है? विषय है। चौकी भी विषय नहीं, पदार्थ है। हाथ जोड़ा गया उसके सामने, रूप सामने हुआ, रूप है। वंदना की गई, शब्द है। तो जो हम सम्मान चाहते हैं वो विषय ही तो है। सम्मान करने वाला अगर हृदय से करता है, श्रद्धा से करता है, तो उससे चित्त की शुद्धि होती है। कोई प्रार्थना करता है, आरती करता है, वंदना करता है, पूजा करता है, अगर औपचारिक करता है तो चित्त शुद्ध की कोई बात नहीं। रस्म है इसलिए कर रहा है बेचारा मजबूर होकर के, तब तो चित्त शुद्ध कुछ नहीं होगा उससे। और अगर श्रद्धा भाव से करता है तो उसके चित्त में स्वच्छता आती है। और जिसकी पूजा होती है अगर उसमें रस लेता है तो नरक में गिरता है। नरक यही है, मन विषयों में लग गया। कोई हमारी प्रार्थना करता है और हम रस ले रहे हैं तो हम पतित हो गए। प्रार्थना करता उसका मन है, हमें उससे उदास रहना चाहिए, अपनी प्रार्थना न करवाना चाहिए। कोई करता है तो अंदर से उदास रहना चाहिए, अपनी पूजा करवाने की चेष्टा न करे। और कोई पूजा करता है तो उससे उदास रहना चाहिए। मन बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा पाने की जो इच्छा है, ये विषय शक्ति ही है। विषय शक्ति और विषय के अलावा तो जो आत्मा के अलावा सब विषय है, और उसमें कहीं अस्पृहा हुई तो विषय शक्ति हुई, वो बंधन है। फिर संतोष उसे नहीं हो सकता है। कितने स्वामी और गुरु लोग हैं, उनको हरदम बड़बड़ाते रहते हैं क्रोध में। उनके अनुसार उनकी पूजा नहीं हुई, सत्कार नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, उनको ऊंचे नहीं बैठाया गया, आगे नहीं बैठाया गया, और जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ, कसर रही, इसलिए वो दुखी है। तो अपना पतन। सब जीव विषय में पतित है। अपने को जो जितना उठाए उतना वो सुखी होगा। पूरा उठा लिया वही जीवन मुक्त है।
सब प्रकार की विषयासक्ति से निवृत्त हो गया। स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, सबकी अहंता ममता मिट गई। बस वही जीवन मुक्त है, जिसमें जिन विषयों में हमारा मन रमता है उन विषयों का अभाव हर समय लगता है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। और जहां हमारा मन नहीं लगता उससे सदैव हम तृप्त हैं। तो हंस का अर्थ है अपने को अलग करना विषयों से, पदार्थों से। इस सब के लिए मैं कहता हूं केवल साधु के लिए नहीं, साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष जितना मन अपना वो लगाएंगे दुनियादारी चीजों में उतना क्लेश पाएंगे। क्या पुरुष सुख चाहता है, स्त्री सुख नहीं चाहती है? क्या विरक्त सुख चाहती है, गृहस्थ सुख नहीं चाहते हैं? गृहस्थ विरक्त एक मर्यादा है, श्रेणियां हैं भिन्न भिन्न, मनुष्य वही है। स्त्री पुरुष के शरीर में थोड़े से चिन्ह का अंतर है और दोनों ही जीव है, आत्मा है, दोनों मनुष्य है। तो लक्ष्य तो सबका एक है, गंतव्य सबका एक है, इसलिए उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है। अखंड सुख सब चाहते हैं, जिसमें दुख न हो, ऐसा सुख। और ऐसा सुख विषयों में नहीं, विषयों से निवृत्त होने में है। एक युवक युवती है नवविवाहित, वे जितना विषय में पतित होंगे उतने बिलबिलाएंगे, चित्त उनका चाक बना रहेगा। अगर वो संयम से रहते हैं, अपने को कम पतित करते हैं तो कम दुखी रहेंगे, और संयम करेंगे तो और उनका दुख घटेगा। खाने पीने में लोलुप होगा, दुखी रहेगा, नहीं लोलुप होगा, सुखी रहेगा। रुपया पैसे की तृष्णा होगी, दुखी रहेगा, और उसको लेकर के व्यवहार भी खराब करेगा। कितने घरों में है बड़ी चालाकी चलती है, रुपया पैसा के लिए व्यापार है, धंधा है। एक भाई बैठा, उसमें चुरा लिया, चुरा करके अपने बच्चों के लिए तो रखता है, लोलुपता है, व्यवहार भी इसमें खराब होगा, मन भी खराब होगा। सबकी चीज है वो, एक पैसा भी न चुराए। सार्वजनिक धन है, हम ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्ट की चीज है, ऐसा समझ करके सामान्य बर्ताव करे तो चित्त शुद्ध रहेगा। लोलुपता होने से हर जगह विकार आता है, पैसे की लोलुपता, कपड़े की लोलुपता, खाने की लोलुपता, मान बढ़ाई की लोलुपता, आगे बैठने की लोलुपता, ऊंचे बैठने की लोलुपता, लोग ये जाने कि ये बड़े हैं, ये लोलुपता, ये सब नरक है। सारी लोलुपता जो छोड़ देता है वो कृतार्थ है। विषयों में अपने को पतित न करना, ये हंसत्व है। स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, साधु ब्रह्मचारी जो परमार्थ को समझते हैं, उनको सबको समझना है कि वही एक ही काम सबको करना है। ये अंतर अवश्य है कि गृहस्थ दुनियादारी की बहुत जंजाल में है, उनको कम अवसर मिलता है। विरक्त को ज्यादा अवसर मिलता है, उनको खूब करना चाहिए। जब खूब करेंगे तो सुबस हो जाएंगे और फिर भक्तों के लिए भी वो सहारा बनेंगे। गृहस्थ लोग साधुओं के पास एक ही दृष्टि से आते हैं, जो समझदार हैं। वैसे जिनकी समझ नहीं है तो कोई कहता महाराज के पास जाएंगे तो लड़का हो जाएगा, धन मिल जाएगा, रोग कट जाएगा, मुकदमे में विजय हो जाएगी। वो तो बेसमझ लोग हैं। लेकिन कल्याण की भावना लेकर के जितने गृहस्थ आते हैं साधुओं के पास, तो आत्मिक रोशनी के लिए ही आते हैं। हमें आत्मिक रोशनी मिलेगी।
बुला लो उनको, बूढ़े यादव को। आत्मिक रोशनी मिलेगी, एक ही दृष्टि से वे आते हैं। लेकिन जब साधु के पास गए और साधु स्वयं भड़बड़ा रहा है, गुस्से में है, लोभ में है, तृष्णा में है, प्रपंच में है, गृहस्थ लोग बैठे तो गृहस्थों से अपने प्रपंच की बात करता है, तब गृहस्थ लोग कहां जाएंगे? पेड़ के नीचे गए शीतलता के लिए और पेड़ से आग बरसती है, तब कहां शीतलता मिलेगी? एक साधु है जहां शीतलता मिलती है। आए साधु बाबा आनंद भई नगरी, एक वचन है, ये बचपन में मैंने सुना था। आए साधु बाबा आनंद भई नगरी, और साधु बाबा आए और नगरी में कोलाहल हो गया, सब परेशान हो गए। किसी घर गए, घर वाला बेचारा परेशान हो गया, तब क्या साधु बाबा मतलब है? साधु बाबा को भोजन चाहिए, वो गृहस्थ तो अपने आप देगा जो उसके पास है, निवास देगा। मैं प्राय भ्रमण ही करता रहता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि भक्त लोग उनसे जितना बन सकता है अच्छा से अच्छा रहने का स्थान देते हैं, और जो उनकी शक्ति है उसमें अच्छा से अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा से अच्छा वचन कहते हैं, आदर करते हैं, मीठा बोलते हैं, सत्कार करते हैं। और वो क्या करेंगे? और उसमें भी अच्छा की कामना किसी साधु को, वो कौन साधु है? साधु वह है जिसने स्वयं को साधा है, जो स्वयं सदैव आनंदमय है और जिसके द्वारा दूसरे को आनंद की प्राप्ति होती है। कल मुझे जुकाम हो गया तो आज ध्यान में बैठना नहीं चाहता था, लेकिन बैठ गया, क्योंकि जुकाम की स्थिति में सबके बीच बैठना सबको विघ्न होता है। साधु की संपत्ति शांति है, पूर्ण कृतार्थ अवस्था साधु की दशा है। ऐसे भक्तों को प्रेरणा मिलेगी उनके वचन से, वचन की अपेक्षा उनकी रहनी से। वाणी की आवाज से क्रिया की आवाज अधिक गंभीर होती है, फिर वाणी से भी बोध देना ही चाहिए। तो साध को चाहिए अपने को साधे, गृहस्थ को चाहिए जो समझदार है, सन्मार्गगामी है, वो संतों से सत प्रेरणा ले। दृष्टि भी फर्क होने की वजह से आदमी दोष दर्शन करता है। एक भक्त ने एक बार मुझे बताया कि मैं जब संतों के पास जाता था तो उनका कपड़ा देखता था, कपड़ा कैसे पहने हैं, कौन कपड़ा पहने हैं, और भी स्थूल बातों को लेकर के मैं सोचता था। लेकिन अब मेरी दृष्टि बदल गई है, अब मैं ये सब नहीं देखता हूं। संतों के पास जाए और संतों के स्थूल को ही कोई देख करके और मन में टिप्पणी रखे तो संतों से कुछ नहीं पाएगा। संतों को चाहिए कि वे वैराग्य भाव से रहें, गृहस्थों को चाहिए वे गुणग्राही रहें, और हर जगह गुणग्राही होने की जरूरत है। माता पिता के गुण ग्रहण करो, उनमें दोष न देखो। स्वभाव दोष कुछ होता है, उसी को लेकर के माता पिता के प्रति
अनादर करोगे तो फिर श्रद्धा भक्ति का मतलब क्या है? श्रद्धा भक्ति का मतलब है कि छोटी मोटी त्रुटियों को देख करके भी श्रद्धा रखना। आपका श्रद्धेय कोई है और जहां नहीं थूकना चाहिए थूक दिया, और इसी को लेकर के आप अगर उसकी आलोचना में पड़ गए तो श्रद्धा क्या स्थान है? थूक दिया, आप उसको साफ कर लीजिए। आपका जो श्रद्धा है वो गुस्सा कर दिया और इसी में उसकी आलोचना में आप पड़ गए तो श्रद्धा क्या मतलब है? हो गया गुस्सा, फिर चला जाएगा। श्रद्धा का अर्थ है कि जो हमें त्रुटि दिखाए उस त्रुटि को हटा करके भाव रखे। एक तो समझ भेद से भी त्रुटि की कल्पना हो जाती है। हमारी समझ जैसी है उसके अनुसार नहीं देखा तो त्रुटि लगती है और त्रुटि नहीं भी होती है। और कहीं त्रुटि होती है तो थोड़ी सी त्रुटि है, अब उसको लेकर के ज्यादा कल्पना कर लिया और उनके गुणों को छोड़ दिया, तो ये श्रद्धा भक्ति का मतलब नहीं है। आप कोई आचरण भ्रष्ट हो और उसको गुरु माने बैठा रहे तो ये अंधश्रद्धा है, अज्ञान है। लेकिन विवेक वैराग सद्गुण संपन्न व्यक्ति में भी समझ भेद से उनमें हमें कोई छोटी मोटी त्रुटि दिखाई दे सकती है और अपने मन की कल्पना होती है। यह आदतों का भी अंतर होता है, आदतों में अंतर होता है। हमारी जो आदत हमें प्रिय है, दूसरे की आदत ठीक नहीं लगती तो हम त्रुटि मान लेते हैं। इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। माता पिता, बड़े, गुरु, संत, कहीं भी हो, श्रद्धा भाव का अर्थ ही है कि थोड़ी छोटी मोटी त्रुटियों को लेकर के अपने चित्त को विक्षिप्त न करे, श्रद्धावान रखे। एक संत रहे, उनको गुस्सा हरदम रहे, गुस्सा उसको नहीं स्वभाव रहे, पतले पतले लंबे लंबे रहे। जब मैं जन्म स्थान पर था बचपन से उनको देखता रहा, साधु मार्ग में आया हूं तब तक वो रहे, फिर उसके बाद नहीं, मुलाकात नहीं हुई। हमें गांव में कई दिन रहे, 20-20 दिन रहे, और सब निमंत्रित करें, भोजन करा दे, शांत रहे, वैसे कुछ प्रपंच नहीं। लेकिन उनको गुस्सा रहे, कोई कह दे कुछ खदेड़ ले, दौड़ा ले उसको, और त्यागी रहे। उनको हम लोग सभी गांव भर के लोग जाने कि निर्मल मन के हैं, लेकिन उनकी आदत ये रहे। एक बार की बात है, खाट पर बैठे थे, हम लोग सब बैठे थे, एक लड़का आया मजाकी, बाबा ये पाछे का आलाग है, धत्तरी के, खाट से कूदे और वो भगा, दौड़ते दौड़ते 2-3 फरलांग चले गए। और मैं नहीं समझता था कि वो पकड़ते तो पीटते तो ना। बड़े अच्छे संत रहे, निष्काम, कुछ सेवा की नहीं, बच्चा ठीक है। तो आदत उनकी गलत आदत यह है, लेकिन मानो है, अब क्या किया जाएगा। माता पिता में है, कोई आदत ठीक नहीं लगती है अपने तरफ से, और उसी को देखते रहोगे तो माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाएगी। छोटे के प्रति भी, छोटा भाई है, शिष्य है, और उसमें कुछ ऐसी बात लगती है कि त्रुटि, और उसी त्रुटि को नजर में रखोगे तो भावना नहीं बनेगी। ये हर जगह की बात है, एक जगह की बात नहीं है। इसलिए श्रद्धा, भाव, प्रेम, करुणा, स्नेह तभी रह सकते हैं जब त्रुटियों पर नजर न हो। आजकल आलोचना बहुत चल रही है, राम की आलोचना, कृष्ण की आलोचना, और संतों महात्माओं की भी आलोचना। पढ़े लिखे लोगों में एक तबका है, बीन बीन करके त्रुटियों की आलोचना। इस प्रकार आलोचना करने से तो संबल क्या होगा, फिर आधार क्या होगा?
ये दुनिया के महापुरुष हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, ईसा, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, कबीर, नानक, शंकराचार्य, तुलसी, दयानंद, विवेकानंद, बहुत हैं। तो ये सब संत पुरुष या महापुरुष जो समाज को कुछ रास्ता दिखाए हैं, उन्हीं में त्रुटि खोजा जाएगा, उनकी बुराई की जाएगी, तो फिर रास्ता में चलने का आधार क्या होगा? हाँ, कोई त्रुटि है, उस त्रुटि को त्रुटि समझ करके उसको न ले, बस जो सही हो ले। त्रुटि को सही मान ले, ये गलत है, लेकिन कोई त्रुटि देख करके उनके प्रति अश्रद्धा कर ले तो श्रद्धा का संबल कहां मिलेगा? इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और इसी का अतिदेश और अतिकाल कर लेना चाहिए। यानी सभी देश में, सभी काल में, सभी जगह इसका प्रयोग अपने माता पिता हैं, अपने भाई बंधु हैं, सगे संबंधी हैं, उनमें कोई त्रुटि देखी, वो उस त्रुटियों को लेकर के आलोचना में पड़ गए, ये गलत है। सज्जन संत का लक्षण है त्रुटियों को हटा करके सद्गुणों को श्रेय दे और सम्मान दे, आदर दे। त्रुटि के पक्षपाती न हो, लेकिन दिमाग में त्रुटि न रख। श्रद्धाहीन आदमी का जीवन सन्मार्ग में बढ़ नहीं सकता है। अवंध श्रद्धा में कोई पड़ जाएगा तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। अति श्रद्धा कर लेगा तो क्रूर हो जाएगा। अति श्रद्धा में हिंसा उत्पन्न होती है। अपने गुरु में अति श्रद्धा हो गई तो दूसरे को हम समझ नहीं सकते हैं। अगर कबीर साहब में हमें अति श्रद्धा हो जाए तो राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, ये और भी महापुरुषों को हम नहीं समझ पाएंगे। कबीर साहब में हमारी श्रद्धा हो, लेकिन इस ढंग से श्रद्धा हो कि राम में भी श्रद्धा हो, कृष्ण में भी श्रद्धा हो, मोहम्मद में भी श्रद्धा हो, ईसा में भी श्रद्धा हो, बुद्ध में भी श्रद्धा हो, ऐसे अन्य संतों में भी श्रद्धा हो। और यही मार्ग सबकी है। कोई बौद्धिस्ट है, चाहता है कि लोग बुद्ध में श्रद्धा करें। कोई मुसलमान है, वो चाहता है कि हजरत मोहम्मद में लोग श्रद्धा करें। तो महाराज राम में श्रद्धा न करे, उनकी टिप्पणी करे, तो मोहम्मद साहब में कोई क्यों श्रद्धा करे? और अगर मोहम्मद साहब में श्रद्धा नहीं करना चाहिए तो राम में क्यों श्रद्धा करे? आदमी पक्षपाती हो जाता है, इसलिए श्रद्धा के नाम पर जड़ हो जाता है और हिंसा उसमें होती है। मार देना हिंसा है, लेकिन किसी की कीमत कम आंकना भी हिंसा है। मैं ट्रेन में चल रहा था, एक ईसाई मिले, बड़ी सफाई से बात करने लगे, मुंह चटका चटका कर। मैं ईसाई हो गया, मुझे बड़ी शांति मिली। आपके यहां राम बेचारा अच्छा है, राम बेचारा अच्छा है। कृष्ण का तो नाम नहीं लिए कि वो खराब है, राम बेचारा अच्छा है। और उनका अहंकार था, राम को बेचारा कहे। बड़े अच्छे तो नहीं थे, लेकिन मैंने बेचारा अच्छा था। अब दूसरा ईसा को गाली देगा, कौन सी श्रद्धा फिर रह गई? ये धार्मिकों का पागल खाना भी बहुत भयंकर है। इतने हृदयहीन हो जाते हैं धार्मिक लोग कि दूसरे को श्रेय देना ही नहीं चाहते। इतना ही नहीं, एक ही पंथ में भिन्न शाखाओं में रामानुज और रामानंद, रामानुज के अंदर ही रामानंद आए हैं, लेकिन फिर भी रामानंदी रामानुजी को, रामानुजी रामानंदी को आलोचना का विषय बनाते हैं। और अभद्र लोग तो एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। शैव वैष्णव में फर्क रहा है, होड़ सिया सुन्नी में, कबीर पंथ की विभिन्न शाखाओं में, वेदांत
वेदांतियों की विभिन्न शाखाओं में, जैनियों की, बौद्धों के, सब जगह ये रोग है। विवेकवान ये सबसे ऊपर की बात करते हैं। कबीर साहब यही समझाते हैं, अल्लाह राम जीव तेरी नाई, भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहो कोने बोराया। उन्होंने कहा एक सोना है, गहने अनेक हैं, इसलिए कहानी सुनने के लिए कोई कहा हम नमाज पढ़ते, कोई कहा हम प्रार्थना करते, पूजा करते, बातें कहे, मन को कोमल करना है। वो राम राम खूब कहे, लेकिन रहीम भी कहे, कि राम रहीम में फर्क नहीं है। ऐसे विचारों की आवश्यकता है। श्रद्धा हमारी तरल हो, जिससे वो व्यापक हो। जड़ीभूत श्रद्धा अहितकर है, लेकिन श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धाहीन आदमी बेकार है, और जड़ीभूत श्रद्धा वाला भी बहुत नुकसानदेह है। व्यवहार में भी वही बात है। माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, छोटे, समानांतर लोग हैं, वो सब में एक जैसे सोना है। सोना से कुंडल भी बन गया, कंगन भी बन गया, करदनी भी बन गई, कंठा भी बन गया, केवूर भी बन गया है सोना। उसी को श्रद्धा, प्रेम, करुणा कहते हैं। एक ही धातु है सोना, एक ही धातु है। कंगन बन गया, कंठा बन गया, केवूर बन गया। कैसे श्रद्धा बड़ों के प्रति जो हमारी कोमल भावना हुई, उसको श्रद्धा कहते हैं। परस्पर में कोमल भावना हुई, उसको प्रेम कहते हैं। अपने से अवस्था या पद में छोटे व्यक्तियों के प्रति जो मेरे मन में कोमल भावना हुई, उसको करुणा कहते हैं। चीज एक है, मन की कोमलता। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। संसार सागर से तरने के लिए दीनता साधन है, और डूबने के लिए अभिमान साधन है। मनुष्य की मनुष्यता विनम्रता में है। दीन, गरीबी, बंदगी, समताशील स्वभाव, ये साहब की आदिशा की है। दीन, गरीबी, बंदगी, दीन, विनम्र बन जाओ। सब ते लघुता भरी, लघुता ते सब होए। जस दुतिया को चंद्रमा शीश नवे सब को है। सबसे विनम्रता अच्छी है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ विनम्र रहता है तो पत्नी को सुख लगता है। पत्नी पति के प्रति विनम्र रहती है तो पति को सुख लगता है। भाई भाई, मित्र मित्र, छोटे बड़े, गुरु शिष्य। गुरु मतलब थोड़े कि अहंकारी रहे। गुरु अगर विनम्र है, शिष्य को आनंद आता है। शिष्य विनम्र है, गुरु को भी आनंद आएगा, और स्वयं को तो आनंद होगा जो विनम्र होगा। सबको विनम्रता की जरूरत है। तरने के लिए विनम्रता, दीनता। दीन, गरीबी, बंदगी। गरीबी से अर्थ है ऐच्छिक गरीबी। सादा वस्तुओं में, कम वस्तुओं में गुजर बसर कर लेना, ऊंच नीच जैसी स्थिति हो सह लेना, नखरेबाजी न करना। मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे लिए पोजीशन के खिलाफ है, ये सब न करना। सह लेना, निपटा लेना। गरीबी कल्याण के लिए जरूरी है। ऐच्छिक गरीबी, अपनी इच्छा ही से कम वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा, सामान्य वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा, अपने को सामान्य स्तर में समझना साधक के लिए बहुत जरूरी है। जो शांति चाहे, जो कल्याण चाहे। नाम रूप उपाधियां जितनी हैं, उपाधियों से अपने को अलग करना ही तो भजन है। उपाधि का अर्थ है एक विशेष अवस्था की बात। जैसे कि सभा है, तो सभा में एक अध्यक्ष चुन लिया गया, तो उसका सभापतित्व उपाधि है, विशेष अवस्था में लागू है। जब वो सभा से उठेगा तो वो सभापति नहीं है। शरीर एक उपाधि है,
कुछ समय के लिए है, ये रोज थोड़े शरीर रहेगी। अवस्था भी उपाधि है, पद भी उपाधि है, गुण सब उपाधि है। अगर मैं अपने को विद्वान मानूं तो ये गलत है। विद्वान औपाधिक है। अभी कुछ दिमाग में गड़बड़ी हो जाए तो ज्ञान सब भूल जाएगा। वाणी में कोई त्रुटि आ जाए, बोल नहीं मिलेगा। जबान में त्रुटि आ जाए। आत्मा के अलावा सब उपाधि है। आत्मा की उपाधि, उपाधि नाम झंझट और उपाधि नाम विशेष अवस्था में जो मान्य हो उपाधि, सब औपाधिक है। हमारी विद्वता, हमारे शरीर की चमक, हमारी अवस्था, हमारे गुण कर्म और धन दौलत, मठ मंदिर, परिवार, आत्मा के अलावा जो कुछ जुड़ता है सब उपाधि है। विशेष अवस्था के लिए है, बस थोड़े समय के लिए। इन उपाधियों से अपने को निकाल लेना आत्मज्ञान है। जैसे मूंज में से सीख निकाल लिया जाता है, वैसे इन उपाधियों में से अपने को निकाल ले। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अवस्था नहीं हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं लंबा छोटा नहीं हूं, मोटा पतला नहीं हूं, विद्वान अविद्वान नहीं हूं, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र नहीं हूं। जो कुछ भी है वैराग्यवान पुरुष है। वैराग भी एक उपाधि है, थोड़े समय के लिए है। शरीर छूटेगा, शरीर के साथ वो भी चला जाएगा। वैराग का फल उसे मिल जाएगा, आत्म शांति। उपाधियों में अपने को जोड़ लेने से अहंकार होता है। उपाधियों से अपने आप को अलग कर लेने से विनम्रता आती है। समस्त उपाधियों को अलग कर दे, यही हंसत्व है। अपने आप को अकेला शुद्ध चेतन मात्र समझ करके सारा अहंकार छोड़ दे, ये उपाधि का विसर्जन है। इन बातों पर जब चिंतन मनन होता है और इसकी धारा जब अखंड मन में रहती है, कोई प्रपंच नहीं है। प्राय लोग आते हैं क्लांत, बड़े बड़े अधिकारी हैं, साधु स्वभाव के हैं, सज्जन हैं, लेकिन मन में तो रजोगुण है ही है, तो मन से परेशान है। महाराज ध्यान में बैठता हूं, एक क्षण नहीं ठहरता, भागता रहता है। मैं कहता भाई आपकी विशेषता है जो आपको इसको लेके चिंता है। लोगों का मन तो नरक बना रहता है, वो सोचते नहीं कि नरक बना है। आप सोचते तो हैं, तो मानो प्रवेश कर रहे हैं साधना में। मन सबको बेचैन किया है, लेकिन जो साधना में परिपक्व हो जाता है उसका मन तो क्या पूछ रहा है, शीतल शांत सुबस, सब समय मखमली गद्दा लगा है, सब समय मक्खन मक्खन, मन कहीं भागता ही नहीं, मन स्थिर हो गया। जिसका मन स्थिर हो गया, शांत हो गया, सुबस हो गया, वो धन्य है। इस संसार में सफल वही है जिसका मन उसके बस में है, संतुलित है, शांत है। ये तभी होगा जब तन मन एक हुए रहे। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक हुए रहे, तब हंस कबीर कहा है। ये बीजक की एक साखी है। तन राता मन जाता है, तन जहां आसक्त है वहां मन जाता। तन से विप्राय इंद्रियां। इंद्रिय जैसे एक आदमी का शराब का अभ्यास है, तो उसकी इंद्रियां शराब में आसक्त हैं, तो मन वहां जाएगा, शराब की दुकान पर मन पहुंचा करेगा, और शराब की दुकान पर मन पहुंचेगा तो तन वहां जाके खड़ा हो जाएगा। तंबाकू का प्रेमी है, आसक्त है उसकी इंद्रिया तंबाकू में, तो तंबाकू की दुकान पर पहुंचेगा।
तन राता मन जाता है, तन जहां आसक्त होता मन वहां पहुंचता, और मन राता तन जाए, और मन आसक्त है तो तन पहुंचता है। लेकिन तन मन एक हो जाए, तन मन एक हो जाए, एक से अभिप्राय समाहित, शांत, सुबस, एक लाइन में तन मन दोनों खड़े हो जाए, तब हंस कबीर कहा है। कबीर साहब कहते वो हंस है। तन मन दोनों सुबस हो गए, सब जीव अपने इंद्रियों के और मन के व्यसनों में जल रहे हैं। दिन बीत गया, भोजन नहीं मिला, ऐसा कम है। आज के जमाने में तो अन्न मिल रहा है, अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में परेशानियां थी। भारत कभी बहुत संपन्न था, इस्लामी राज्य होने के बाद पतन हुआ है, क्योंकि जो तुर्क लोग आए ये ज्यादा लूट फूक किया करते थे। मुसलमान और इस्लाम में, तुर्क में फर्क है। ये तुर्क लोग जो होते थे ईरान की मस्जिदों को फूंकते थे, मुसलमानों को मारते थे। तुर्क बड़े बर्बर होते थे। आगे चल करके तुर्क मुसलमान में हो गए, तो वही बर्बरता करने लगे। भारत धनी देश था, इस पर हमला करने लगे। हुएनसांग आया है तो तुर्कों की चर्चा की है, अनेक देशों में तुर्क है और जबरदस्त है। दूसरे भी लोग हैं, जब अपनी प्रजा से ऊब जाते थे तो तुर्क को बुला लेते थे, तो तुर्क लोग प्रजा को पीट करके ठीक कर देते थे। जब हुएनसांग आए तो इस्लाम का प्रचार नहीं था, मोहम्मद साहब तो हो गए थे लेकिन थोड़े सीमा में था, इसलिए इस्लाम की चर्चा उन्होंने कहीं नहीं की है, परिचय ही उनका नहीं हुआ है। तो तुर्क मुसलमान हुए, इसलिए इस्लाम की बदनामी हुई। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सब तुर्क थे और तुर्कों के नाते इस्लाम बदनाम हुआ। अरब से कोई यहां हमला करने नहीं आया, ये तुर्क लोग सब आए। तो मैं कह रहा था, हर मनुष्य का मन विषयों में पतित है, पदार्थों में पतित है, चीजों में पतित है, और इससे उसका मन बेचैन है। पदार्थों का विवेक पूर्वक उपयोग करो, खाओ पियो, खाना पीना मिलता है। मैंने कहा था कि तुर्क लोग आए तो वे व्यवस्था कम किए, उत्पाद ज्यादा किए, इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, डगमगा गई, युद्ध बढ़ गया। अंग्रेज आए, थोड़ी व्यवस्था के लिए भी चूस करके धन इंग्लैंड ले जाते थे। भारत आजाद हुआ तो यहाँ का धन यही रहने लगा और विखंडन खत्म हो गया। पाकिस्तान का एक बंटवारा हो गया, परंतु एक विशाल देश एक मुट्ठी में हो गया। तब से व्यवस्था बढ़िया होने लगी। हमारे यहाँ की घूसखोरी, मुफ्तखोरी और काम चोरी ये ज्यादा है हर जगह, पूरी दुनिया में हमारे यहाँ ज्यादा है। अगर ये कम हो जाए तो देश की उन्नति बहुत जल्दी ज्यादा हो जाए। काम चोरी, वेतन, मजदूरी खूब पेट भर मिले, काम नहीं करना चाहते। मुफ्तखोरी, बिना शुल्क दिए सरकार की संपत्ति का उपयोग करने की चेष्टा, और घूसखोरी। इतना होने पर भी आजकल अन्न के बिना लोग पीड़ित नहीं है, कहोगे थोड़े होंगे। सब पीड़ित है मन के कारण, मन के पतित होने के कारण। सब लोग अपने पतितपन से उठे हैं, एक नहीं सब पतित हैं। हम सब पतित हैं, हम सब अपने पतितपन से ऊपर उठे। यही मनुष्य की मनुष्यता है। पतित न हो मन, अपने को साधो। कहीं रूप देख के ललचा गए, पतित हो गए। स्वाद में ललचा गए, पतित हो गए। किसी रुपया पैसा देख के ललचा गए, पतित हो गए। किसी मान बड़ाई देख के, पद देख करके ललचा गए, पतित हो गए।
जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। ये साहब की आदि साकी है। जब तक दिल पर दिल न होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। दिल बह रहा है, हरदम ललचा रहे हैं, हरदम ललचा रहे हैं, हरदम ललचा रहे हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है लालच खत्म हो जाए, पतन पत खत्म हो जाए, पतन की स्थिति न रहे, जो पतित नहीं होता है, जिसका मन सदैव आत्मस्थ आत्म विचार में लीन है, वो महान है, धन्य है। कोई भी हो सकता है, कोई स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त हो सकता है। गृहस्थी में कोई है और संवेदना पूर्वक साधना में लग जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और विरक्ति में इसमें ढीला ढाला रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये ठीक है कि विरक्तों की सुविधा बहुत है, वो चाहे तो बहुत जल्दी काम कर ले। गृहस्थों को कम सुविधा है, दुनियादारी की झंझट है, बाल बच्चे की झंझट है। यहाँ किसी के बाल बच्चे नहीं, इतने लोग हैं, किसी को बाल बच्चे नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं अपने बाल बच्चे के लिए रखे। बहुत फर्क हो जाता है साधु गृहस्थ में। लेकिन अगर इतनी स्वतंत्र जगह में आकर के ढील रहेगा तो काम नहीं होगा। और कोई गृहस्थी में आकर के चुस्त है तो अपेक्षा आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए किसी को हरेला होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े। साधना का अर्थ ही है अपने को कसते जाओ, दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से, विषयासक्ति से, लालच लोभ से अपने को छुड़ाते जाओ, अनासक्त करते जाओ। जितना अनासक्त होगे उतना चित्त सुबस होगा। पूर्ण अनासक्ति में चित्त पूर्ण सुबस हो जाता है। आनंद कंद सब समय सुख स्वरूप, बसे आनंद अटारी। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। अगर इंद्रियां लंपट है तो मन जाएगा, मन लंपट है तो इंद्रियां उधर बहेंगी। और तन मन एक हो गया, तन मन एक हुए रहे, तन और मन को दोनों को सुबस कर लिया, तब हंस कबीर कहा है। कबीर साहब कहते वो हंस है। पानी में से दूध निकाल लिया, दूध ले लिया, पानी छोड़ दिया। प्रकृत और विकृत दोनों से निकाल करके अपने आत्मा में स्थित हो गया। जड़ जगत प्रकृति है, जड़ का मूल स्वरूप प्रकृति है। मिट्टी पानी आग हवा का समूह प्रकृति है और उससे बने सारे पदार्थ विकृत हैं। ये प्रकृत और विकृत दोनों से अब निकाल लिया, अपने आप शुद्ध चेतन हंस हो गया। अहम सह, तभी अनुभव होता है मैं वह हूं जो चाहता हूं। मैं आनंद चाहता हूं, अखंड आनंद, अनंत सुख, शाश्वत सुख, अनपायनी सुख, न क्षीण होने वाला सुख, वो मेरा स्वरूप है। इस प्रकार अनुभव होने लगता है। यही जीवन की सफलता है, यही जीवन की कृतार्थता है। कितना धन बटोरे, कितना पद बटोरे, कितनी लंबी लाइन लगी अनुगामियों की, ये सफलता नहीं है। सफलता है अचल मन, शांत मन, तृप्त मन। यह काम सबको करना चाहिए।